सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो A31 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो अगर आपके पास ये मोबाइल है या फिर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में। तो वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन। अगर आप इसे जो है ऑन कर देंगे तो आपको जो नेटवर्क स्पीड काफ़ी बूस्ट देखने को मिल सकती है। और एक इसकी नेगेटिव थिंग ये है कि अगर आप जो इसे ऑन करते हैं तो आपका ये नेट जो है काफ़ी कंज्यूम होगा, मतलब कि एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। तो अब बात करते हैं इसकी दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ड्यूअल सिम की सेटिंग में आपको नीचे मिलेगा यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पर आप जो है कुछ ऐप्स को जो है ओनली वाईफाई थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ सेटिंग आप कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जो अमेज़न को ओनली वाईफाई थ्रू कर देता हूँ और सबसे पहले मैं अपना डेटा ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं अमेज़न को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ एरर देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो है मैं अलाउ कर दूँगा तो ये मोबाइल डेटा थ्रू एक्सेस हो पाएगा, वरना आप जो है इसे ओनली वाईफाई थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर यहाँ पर आपको मिलता है। और अब बात करते हैं इसके थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती है वो मिलती है डेटा सेविंग की। तो यहाँ पर आपको जो है डेटा सेविंग का फीचर प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं और आपका अगर ज़्यादा डेटा जो है कंज्यूम हो रहा हो तो आप इसे ऑन करके डेटा सेव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फोर्थ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको जाना है अदर वायरलेस कनेक्शन में और यहाँ पर आपको मिलता है DLNA का ऑप्शन। तो इसके थ्रू आप जो है अपने मोबाइल को जो है किसी कंप्यूटर या फिर टीवी में जो है देख सकते हैं, मतलब ये बेसिकली स्क्रीन मिररिंग के लिए है। तो अब बात करते हैं इसके 5वें टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो मिलता है बैटरी परसेंटेज का। तो अगर आपको जो है बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा तो आप इसे अनेबल करके बैटरी परसेंटेज को शो कर सकते हैं। और अगर आपको जो नेटवर्क स्पीड भी यहाँ पर शो करने हैं तो आप इसे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन भी नेटवर्क स्पीड का है, उसे ऑन करके नेटवर्क स्पीड भी चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिक्स्थ फीचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रॉअर। तो ये बेसिकली आप जब लॉक स्क्रीन में होते हैं तो आप नोटिफिकेशन पैनल को जो स्वाइप डाउन करके ऑन कर सकते हैं। तो आप इसे जो ऑफ कर देंगे तो ये जो है डिसेबल हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। जो आप देख सकते हैं मैंने इसको जो ऑफ कर दिया और अभी जो मैं नोटिफिकेशन पैनल को जो स्वाइप डाउन करके भी अनेबल नहीं कर सकता। तो उसके बाद का जो 7th फीचर हमें मिलता है वो है शो डेटा यूसेज ऑन नोटिफिकेशन पैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डेटा यूसेज यहाँ पर बता रहा है टुडे, और पूरे मंथ का डेटा यूसेज आपको बता रहा है। आप इसे ऑन करके यहाँ पर देख सकते हैं। सो जो अगला फीचर है वो है टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। तो आप इसे अनेबल करेंगे तो आपको जो है हर नोटिफिकेशन पे आपकी स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी। तो उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन। तो इसको ऑन करने के बाद आप जब मोबाइल को फुल स्क्रीन में यूज़ करेंगे तो आपको जो है कोई भी नोटिफिकेशन जो है सिर्फ एक छोटे बैनर में ही दिखेगी। तो अब नज़र डालते हैं इसके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के फीचर्स पे। तो यहाँ पर आपको जो एक ऑटो ब्राइटनेस का सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है, मतलब बहुत ही सही है। और यहाँ पर आपको जो है मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन। तो आप इसमें जाके जो है कोई भी ऐप को जो है फुल स्क्रीन में यूज़ करना है या नहीं वो आप अपनी तरह से जो है डिसाइड कर सकते हैं। फुल स्क्रीन डिस्प्ले के नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नाइट शील्ड का। तो ये बेसिकली आई प्रोटेक्शन के लिए है। आप अपनी स्क्रीन का कलर जो है चेंज कर सकते हैं कूल या फिर वार्म करके, और आप इसे जो है शेड्यूल टाइम में भी अनेबल कर सकते हैं अपने टाइम से। ये फीचर बेसिकली आई प्रोटेक्शन के लिए है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर। तो नेक्स्ट फीचर है होम स्क्रीन रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको होम स्क्रीन मोड, यहाँ पर 2 मोड आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एक है स्टैंडर्ड मोड और दूसरा है ड्रॉअर मोड। तो मैं जो स्टैंडर्ड मोड को अनेबल करता हूँ आपको दिखाता हूँ कैसा है स्टैंडर्ड मोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसे स्लाइड करेंगे, ये है आपका स्टैंडर्ड मोड। और अब बात करते हैं ड्रॉअर मोड के लिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉवर मोड को अनेबल करने के बाद आप इसको जो है स्वाइप अप करके ड्रॉवर मोड में जा सकते हैं और स्लाइड करके जो आप स्टैंडर्ड मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है लॉक स्क्रीन मैगज़ीन का। तो आप इसको जो है अनेबल करके लॉक स्क्रीन में अमेजिंग वॉलपेपर्स को जो है डेली देख सकते हैं। अब जो फीचर है वो इसके ऊपर ही था, ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड। तो यहाँ पर आपको जो एनिमेशन की स्पीड आप अपनी तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आप इसे फास्ट एनिमेशन रखेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो अब बात करते हैं इसके साउंड के फीचर के बारे में। तो यहाँ पर आप जो है साउंड में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हेडफोन्स मॉनिटर का। तो आप इसे अनेबल करके जो है काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्मार्ट सर्विसेज में। यहाँ पर आपको जो है 2 स्मार्ट सर्विस प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट है स्मार्ट ड्राइविंग और दूसरा है स्मार्ट असिस्टेंट। तो यहाँ पर आप जो है ड्राइविंग मोड और राइडिंग मोड करके जो है स्मार्ट ड्राइविंग का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है कन्वेंस टूल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकेंड टू गूगल असिस्टेंट। तो ये बेसिकली है, अगर आप जो है अपने पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको जो है गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा और आप जो इसे ऑफ कर देंगे तो ये सिंपली आपका पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट का बटन आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके नेविगेशन बटन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी डिफरेंट नेविगेशन बटन या फिर जेस्चर जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वर्चुअल बटन्स। तो इसे यूज़ करके आप जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं और इसको जो है आप फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एसएसडी बोल के बारे में। तो ये फीचर आपने एप्पल की डिवाइस में काफ़ी देखा होगा। आप इसे जो है जेस्चर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टैप करने से कौन सा एक्शन आपको चाहिए और डबल टैप से कौन सा एक्शन चाहिए वगैरह वगैरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्मार्ट स्लाइड बार का। तो यहाँ पर आपको जो स्मार्ट स्लाइड बार दिया गया है, इसमें आप जो है अपनी तरह से कोई भी ऐप को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है और स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है जेस्चर्स एंड मोशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसे कि आप डबल टैप से स्क्रीन ऑन कर सकते हैं और ड्रॉ करके आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, वी ड्रॉ करके आप जो है फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है म्यूज़िक कंट्रोल के लिए। तो अगर आप जो है लॉक स्क्रीन में अपनी 2 फिंगर को स्लाइड डाउन करेंगे तो आप अपना जो है म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर देंगे और आपका म्यूज़िक जो है बजने लगेगा। यहाँ पर आप जो है स्क्रीन ऑफ जेस्चर का यूज़ करके आप अपनी तरह से कोई भी ऐप को जो है डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ओपन कर सकते हैं। तो अब आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो है रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन का। ये बेसिकली आपका मोबाइल ऐसे ही पड़ा होता है और आप इसे जब उठाते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी। और इसके नीचे जो फीचर है वो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का। तो 3 फिंगर को आप स्लाइड डाउन करके जो है स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है लॉन्ग स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो अब जो फीचर है वो है सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ऐप लॉक का। तो यहाँ पर आप जो है अपनी तरह से कोई भी पैटर्न या पासवर्ड ना डाल के जो है कोई भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फीचर मिलता है वो है किड स्पेस का। तो यहाँ पर आप जो एक अपनी तरह से कोई भी ऐप को ऐड कर सकते हैं किड स्पेस में। अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा आपका मोबाइल ना ले तो आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इसके नीचे ही एक और ऑप्शन मिलता है प्राइवेट सेव का। तो ये बेसिकली है आप अपने फ़ोटो को या फिर वीडियो को या फिर डॉक्यूमेंट या फिर ऑडियो को जो है प्राइवेट कर सकते हैं इसमें। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है बैटरी का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेव पावर का। तो यहाँ पर आप जो है पावर को सेव करके अपने बैकग्राउंड ऐप्स को जो है स्टॉप करके जो है बैटरी सेव कर सकते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है आप दिन में कितनी बार अनलॉक किया है और कितने नोटिफिकेशन आपको आज के दिन में मिले हैं। अब आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। तो एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले रैम का। तो मैंने इसे अनेबल कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको जो है रैम कितनी यूज़ हुई है और कितनी रैम अवेलेबल है वो आपको दिखा रहा है। और आप जब इसे डिसेबल कर देंगे तो ये आपको नहीं दिखाएगा। तो जो ऑफ फीचर है वो है ऐप क्लोनर का। तो यहाँ पर आप जो है एक ही मोबाइल में 2 व्हाट्सएप या फिर 2 फेसबुक या फिर 2 इंस्टाग्राम को बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके नीचे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा गेम स्पेस का। तो ये बेसिकली गेम असिस्टेंट की तरह भी आपको यूज़ करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम स्पेस में आप जो है कोई भी गेम को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो अब जो फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन का। तो जैसे आप जो अपनी 3 फिंगर को स्लाइड अप करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है एक ही वक्त में 2 एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ करने का एक दूसरा वे है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 एरोज मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप जो है स्प्लिट स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। तो अब आ जाता है होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है इफ़ेक्ट्स का। तो आप यहाँ जो है अपनी तरह से पेजेस के इफ़ेक्ट्स को जो है अनेबल करके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो ये थे कुछ Oppo A31 के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ जो है मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।